Today we are in Porsche area of Lahore. It is Gulbarg. We are at roundabout of Liberty. यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कैंप पर एक्टिविटी सर अंजाम दे रहे हैं. उनसे बात मैंने अभी सुना भाई से कि 24 घंटे कैंप की सर्विस चल रही है. तो आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं? लोग मुझे वर्किंग गाइज लग रहे हैं सब, कोई ना कोई किसी ना किसी शोबे से मुंसलिक है अपनी लाइफ का सर्कल चलाने के लिए भी. तो क्या ड्यूटीज छोड़कर बैठे हुए हैं, किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं? नाइट ड्यूटीज कैसे सर अंजाम दे रहे हैं, डेज वाले कैसे चल रहे हैं? मुझे बहुत तजस्सुस है इस बारे में, आप मुझे बताएं. यानी कि आप प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं. और अभी तक आप कितनी इमदाद भेज चुके हैं यहाँ से लाहौर से, आपका क्या अंदाज़ा है? और मुझे सबसे अहम क्वेश्चन कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, जो वहाँ पर आपके लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा है? जी I am Ibn Tanveer and you are watching my YouTube channel Ibn Tanveer. Today we are in Porsche area of Lahore. It is Gulbarg. We are at roundabout of Liberty. Now we are on the camp of TLP for flood relief activities. TLP has organized lot of camps in Lahore and as well as in Pakistan. तो यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कैंप पर एक्टिविटी सर अंजाम दे रहे हैं. उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरहान रिजवी. माशाल्लाह फरहान रिजवी साहब, आप यहाँ पर कितने दिनों से कैंप लगाए बैठे हैं? तकरीबन हमें 20 दिन हो गए इधर लिबर्टी में. माशाल्लाह, यानी कि आपको 20 दिन हो गए हैं. 20 दिन से एक्टिविटी आपने जारी रखी हुई है. तो आपको आवाम का क्या रिस्पांस मिल रहा है? माशाल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा है. लोग कैश के तौर पर भी तावन कर रहे हैं और माल के तौर पर भी तावन कर रहे हैं. ज़बरदस्त. यानी कि आप इतने पोर्श एरिया में बैठे हुए हैं लाहौर के गुलबर्ग में, लिबर्टी चौक में, जो बहुत ज़्यादा लिबरल्स का गढ़ जाना जाता है. तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? आवाम आपको क्या रिस्पांस दे रही है यहाँ पर तहरीक लब्बैक के हवाले से? तहरीक लब्बैक के हवाले से ये है कि इधर लोग गुजरते हुए नारे लगाते बाइकों पे जाते हैं, हमें हाथ ला के जाते हैं. अच्छा. तो ये सब बाबा जी का फैज़ है, बाबा जी का करम है. इनकी तस्वीर को देख के लोग जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिस्पांस दिया है और माशाल्लाह कैश के तौर पे ही और सामान के तौर पे भी. वाह वाह वाह, ज़बरदस्त. यानी कि लोगों से तहरीक लब्बैक, लोगों का जो तहरीक लब्बैक की तरफ रुझान और मोहब्बत है बहुत ज़बरदस्त और वालहाना है. जी अल्हम्दुलिल्लाह. इधर थोड़े दिन पहले एक औरत आई हैं, वो लगती तो लिबरल थी मगर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको कैश नहीं दूंगी, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा जी जो आप खुश खुराक में दे दें. वो पूरी गाड़ी भर के दे के गई हैं इधर गाड़ी. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. नाउ यू कैन सी दैट कि गुलबर्ग के इस पोर्श एरिया में लोग कितने खूबसूरत अंदाज में तावन कर रहे हैं. फरहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. जी तो यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू शनीद करते हैं और कैंप के हालो अहवाल जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी आपका क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद इमरान खान. जी माशाल्लाह. इमरान साहब, आप यहाँ पर कैंप पर मौजूद हैं. आप मैंने अभी सुना भाई से कि 24 घंटे कैंप की सर्विस चल रही है. तो आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कायद मोहतरम का हुक्म है कि आप जो है ना सलाब ज़दगान के लिए ताउन करें और ताउन करवाएं. अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं. एज आ वॉलंटियर हम इस कैंप पे बैठे हैं और हम इसको 24 घंटे चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके अंदर माशाल्लाह हमारे जो भाई हैं वो एज अ शिफ्ट यहाँ पर काम करते हैं. हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू इसको लेके चल रहे हैं. हमारी शिफ्टें हैं, 3 शिफ्टें हैं जिसके अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं. और एक शिफ्ट का इंचार्ज आता है तो वो दे के दूसरा शिफ्ट इंचार्ज उसको अपने हैंड ओवर लेता है और नेक्स्ट जो है ना उसको कंटिन्यू करता है अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. यानी कि आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया है, टीम्स बनाई हुई हैं और टीम वर्क के तहत चल रहे हैं. ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है. जी ठीक. तो आप क्या फील कर रहे हैं? 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस टाइम में मिलता है? लोग किस टाइम आते हैं? क्या फील कर रहे हैं इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो लाहौर के वासी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ताउन कर रहे हैं. चाहे ये दिन हो या रात हो, ये नहीं देखते अल्हम्दुलिल्लाह. और ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पर फुल एतमाद करते हैं और ये आते हैं और बाकायदा पूछते हैं कि ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वाला ही कैंप है. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये यहाँ पर अपने डोनेशन जो है ना वो देते हैं. अच्छा माशाल्लाह. आप लोग मुझे वर्किंग गाइज लग रहे हैं सब, कोई ना कोई किसी ना किसी शोबे से मुंसलिक है अपनी लाइफ का सर्कल चलाने के लिए भी. तो क्या ड्यूटीज़ छोड़कर बैठे हुए हैं, किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं? नाइट ड्यूटीज़ कैसे सर अंजाम दे रहे हैं, डेज़ वाले कैसे चल रहे हैं? मुझे बहुत तजस्सुस है इस बारे में, आप मुझे बताएं. जी बिल्कुल ऐसे है कि हम एज आ दुनियादार लोग हैं पर अपने कायदे मोहतरम के हुक्म पर यहाँ पर आए हुए हैं. मैं बेसिकली ख़ुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ. और मैं अपनी जॉब जो मेरी टाइमिंग है 8 घंटे की ड्यूटी करके मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ. और सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह रात की मेरी शिफ्ट है. मैं रात में दे के और सुबह फर्स्ट टाइम फिर अपनी जॉब पर जाता हूँ. मतलब मैं दुनिया भी साथ देख रहा हूँ और आखिरत भी साथ देख रहा हूँ. ज़बरदस्त. ये एक तहरीक लब्बैक का ये खूबसूरत चेहरा जिसको दुनिया से छुपाया गया था,
वो अब चेहरा आया हुआ है पूरी दुनिया पर कि लोग कहते थे ये बड़े मुतशद्दिद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है देखकर कि तहरीक लब्बैक ने जिस तरीके से कमाल तरीके से ताउन किया आवाम के लिए, और आवाम ने जिस तरीके से बिलीव किया तहरीक लब्बैक पर, उस पर आप आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आवाम का बेहद मशकूर हूँ, और मेरे कायदे मोहतरम ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आवाम के अंदर उतर के उन्होंने उनके हाल अहवाल का जायज़ा लिया, और बाकायदा एक एक घर पे जाकर, ना कोई किसी का कायद इस तरह का काम करता है, ना किसी का कायद किसी के दरवाज़े पे जाता है, ना किसी बच्चों का हाल अहवाल पूछता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायद मोहतरम पंजाब से उठकर पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तर बलूचिस्तान में जिससे सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है इस रियासत में, उनको जाके अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाके पूछा गया, और उनको उनकी पूछने की नज़ाकत ये थी, आप तो टेंटों को हाथ लगा के देख के कहते हैं कि ये शापर का है, ये तो गरमाइश बड़ी देता होगा, तो आपने वो टेंट चेंज करवा के तो कपड़े वाले लगवाए। तो हमारे कायदे मोहतरम का जो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी उसी तरह जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह आया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द निज़ाम मुस्तवा कायम करने के लिए ये नौजवान खड़े हैं, इंशाल्लाह हम जल्द इसको नाफिज करेंगे। जी बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। आपकी बातें सुन के हमें भी दिली तस्कीन हुई है कि माशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर किस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों का इतना दर्द रखते हैं। अक्सर अब सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने को मिल रही हैं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। थैंक यू सो मच। जी तो हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई कैंपर मौजूद हैं, उनसे उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद रेहान रफ़ीक। माशाल्लाह। रेहान भाई आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक टफ क्वेश्चन करने लगा हूँ। खसूसी तौर पर टीएलपी के हवाले से क्वेश्चन किया जाता है कि इंतज़ामिया ने आपके साथ यहाँ पर कैंप के हवाले से कोई ताउन किया या क्या किया? नहीं, ताउन तो किसी तरह का नहीं किया। हाँ अलबत्ता एक चीज़ है कि इंतज़ामिया के लोग जो है ना आकर हमारे कोवाइफ वगैरह लेकर गए हैं और हमें ये ज़रूर बोल कर गए हैं कि कैंप के बाद जो है ना आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर वक्त तैयार हैं। ये चीज़ें जो हैं हमें कोई डरा धमका थोड़ी सकती हैं। हमने तो ये गर्दनें रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। ये तो फिर हम अपने मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की और अपनी माँओं बहनों की मदद के लिए बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हरदम तैयार हैं, किसी किस्म का कोई डर खौफ कोई जो है ना परेशानी नहीं है। जी माशाल्लाह, हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं सोशल मीडिया पे कि लब्बैक वाले तो कंटेनर के कंटेनर उल्टा देते हैं, ये तो फिर एक हमदर्दाना कैंप कायम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आप माजी उठाकर देखें कि किसी भी मामले पे जो है ना जब भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले हैं तो कोई भी रास्ते की रुकावट जो है ना हमारे आड़े आई है तो उसे हमने जो है ना कागज़ और मिट्टी की तरह जो है ना उठाकर फेंका है। और कोई भी जो है ना चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बे को ना मिटा नहीं सकती। तो ये तो फिर एक मामूली सी जो है ना एक ये कह लें कि लिखत पढ़त करके और जो क्वाइफ वगैरह लेके गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो है ना हमें डरा के धमका के जो है ना हमें पीछे नहीं हटा सकती। ज़बरदस्त। जी ऐसे ही है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। टीएलपी का हम उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके से टीएलपी आवाम की खिदमत में मशगूल है, टीएलपी का बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड वक्त आने वाला है जब आवाम को पता चल जाएगा कि असल जो कौम के रहनुमा और जो हमदर्द लोग हैं वो टीएलपी वाले ही हैं। जी हमारे साथ यहाँ पर एक और ज़िम्मेदार मौजूद हैं जो इस कैंप पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद कफ़ील अहमद पीरज़ादा है। मैं ये हल्का पीपी 158 का अमीर हूँ। माशाल्लाह, यानी कि आपकी इस एरिया में जहाँ पर आप मौजूद हैं इसकी ज़िम्मेदारी आपके अंडर है? अल्हम्दुलिल्लाह ये पीपी 158 की ज़िम्मेदारी मरकज़ की तरफ से मेरे पास है। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा तो आप चूँकि यहाँ के मेन ज़िम्मेदार हैं तो आपसे हम ज़िम्मेदाराना क्वेश्चन करेंगे कि आप जो यहाँ पर जिस तरीके से सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्या डेली बेसिस पर इसकी तरसील हो रही है, कहाँ पर उसको सेव कर रहे हैं और किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना वो आज तकरीबन 20 दिन हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमारी जो कैंप की सर्विस है वो यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। उसमें ये जो है हमारा जो सामान इकट्ठा होता है वो रेगुलर की बुनियाद पर सामान इकट्ठा होता है और कैश इकट्ठा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कैश यहाँ पर जितना भी रेगुलर इकट्ठा होता है रेगुलर ही मरकज़ का नुमाइंदा आता है जो कि हमारे जो गले हैं इनको भी बाकायदा
है लोग लगा हुआ, वो मरकज़ के नुमाइंदे आते हैं, उनके बैठ के सामने काउंटिंग होती है और वो कैश करवा के साइन करके यहाँ से अपना कैश ले जाते हैं। एक प्रॉपर तंजीम है ना, तंजीमी सेटअप है, दूसरी जमातों की तरह नहीं है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी देखा ही है कि सैलाब के नाम पर, फ्लड के नाम पर हमेशा खाया गया, कारोबार किए गए हैं। यहाँ पर भी लिबर्टी में जो 6, 7, 8, 10 कैंप लगे हैं, इसमें सब कैंप की सूरत हाल हमारे पास है कि कौन से कैंप यहाँ पर लोगों को दिहाड़ियाँ दे रहे हैं, रेगुलर की बुनियाद पर, हज़ारों की बुनियाद पर जो है वो दिहाड़ियाँ दी जा रही हैं कि भाईजान आप बैठे हैं इधर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, 8-8 घंटे की शिफ्टें और 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। वैसे भी रजिस्टर्ड जमातें हैं 70-70 साल से सियासत कर रही हैं, वो जो है वो यहाँ पर अपने कारकुनान को बैठा के 2-2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान हमेशा बेलौस आवाम की खिदमत करती आई है। बाबा जी ने जो हमें मिशन दिया, उस मिशन के तहत हम ये जो है वो मुसलमानों की खिदमत में जो है वो मसरूफ़ है। और जो आपने सवाल किया है कि सामान जो है वो रेगुलर की बुनियाद पर यहाँ पर इकट्ठा होता है, लेकिन सामान हमारा एक दिन जो है वो पैकिंग में लगता है, फिर दूसरे दिन उसको पैकिंग करके आगे भेजा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सॉर्ट आउट किया जाता है उसे। उसमें जैसे है कि कपड़े अलग किए जाते हैं, फिर मरकज़ की तरफ से हुक्म हुआ था कि एक लेडीज़ का सूट हो, एक जेंट्स का सूट हो, एक बच्चे का सूट हो, फिर एक आधी उसमें जूती हो, पूरा एक घर का सेटअप बना के उसे हम एक शापर में, बड़ा शापर में पैक करते हैं। उसी तरह उसको हम फिर एक जो है वो एक तोड़े में तकरीबन 5-6 शापर डाल के उसे पूरा तोड़ा पैक बनाते हैं और इसी तरह कपड़ा अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडिसिन के कमरे अलग हैं, आपको इंशाल्लाह वेयर हाउस का भी विजिट करवाते हैं। हमारे मेडिसिन का बिस्किट्स, रस वगैरह के कमरा अलग है और इसी तरह जो है वो खैमे के भी तकरीबन 30 से खैमे भी एक बंदा दे के गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलग पड़े हैं। हर चीज़ एक डिसिप्लिन के मुताबिक, राशन अलग कमरे में पैक होता है, उसे सॉर्ट आउट करके हम अलग अलग ट्रक में लोड करवा के तकरीबन हर दूसरे दिन जो है यहाँ से मरकज़ की तरफ रवाना करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अद्वियात हैं हम डायरेक्ट नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम मरकज़ की तरफ से गई है और रेगुलर वो राब्ते में हमसे, तो वो जो है वो जो है ना मेडिसिन व डिटेल हमें दे देते हैं कि ये मेडिसिन चाहिए। यहाँ से हम मेडिसिन जो है वो मरकज़ भेजते हैं और वो तकरीबन जो है वो मेडिसिन वहाँ पर डॉक्टर्स के थ्रू ही आके जाती है। ठीक हो गया, बेहतरीन। यानी कि आप प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं। और अभी तक आप कितनी इमदाद भेज चुके हैं यहाँ से लाहौर से, आपका क्या अंदाज़ा? और मुझे सबसे अहम क्वेश्चन कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, जो वहाँ पर आपके लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो हम तकरीबन पैसों की मद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के बंदे को अच्छा खासा जो है वो पेमेंट भी दे चुके हुए हैं। और जो रेगुलर की बुनियाद पे आपको पता है मीर मोहतरम वहाँ खुद जो है वो क्या नाम उसका कह रहे हैं कि वो हम यहाँ पर घर तामीर करवा के देंगे जिनके घर ख़राब हुआ, तो उनके घर तामीर करवाने के लिए यहाँ से पैसे जो इकट्ठे हो रहे हैं, आवाम की अमानतें, जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, वो हर चीज़ अमानत उसी तरह एज इट इज़ पहुँचाई जा रही है। और उसमें आपने पूछा कि वहाँ पर किस अशिया की ज़रूरत है, उसमें ये है कि जो हमें आज भी एक मेडिसिन की लिस्ट आई है। असल में उन्होंने बताया कि अब जो है ना स्वात वाली साइड पे, बहरीन वाली स्वात वाली साइड पे, वहाँ पर जो है ना वो पठान लोग आपको पता है, तो वहाँ पर कपड़ों को वो लाइक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाईजान हमें कपड़े नहीं, हम खाने से ज़िंदा रह सकते हैं, आप हमें खाने को दें, हमें खुराक दें, हमें दवाइयाँ दें। हमारे जिस्म पे अलग किस्म की बीमारियाँ निकल आई हैं, उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मरकज़ से आपने देखा होगा हमारा पूरा जो है ना एक गाड़ी गई है और उसमें मरकज़ की पूरी हमारी डॉक्टर्स की टीम थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 24-24 घंटे वहाँ पर जो है वो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3500 बंदे को एक दिन में चेक किया जा रहा है और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर की बुनियाद पे हम इस तरह जो है वो इमदाद कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि वहाँ पर जो वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं चाहे इंसानों में चाहे जानवरों में, उसके लिए भरपूर तहरीक लब्बैक की डॉक्टर्स की, वेटनर्स की टीम सारी वहाँ पर मौजूद है और लोगों में जो मसाइल हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे PP 158 के जो जिम्मेदार हैं, जो PP 158 के अमीर हैं, उनसे वो बता रहे थे कि किस किस्म की अशिया की ज़रूरत है। जो हमारे व्यूवर्स को भी हम यही कहेंगे कि अभी भी यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं लाहौर में, जहाँ भी, और यहाँ पे लिबर्टी चौक में भी, यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश पहुँचाएँ और मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। जैसे कि ये PP 158 के जिम्मेदार कह रहे थे कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं, डॉक्टर्स की टीम जो है वो वहाँ पर मेडिसिन रिक्वायर कर रही है। सो इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, इन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या चल रहा है और किस तरीके से मामलात को डील किया जा रहा है। थैंक यू सो मच कफील शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सो वी आर ऑन द कैंप ऑफ TLP ऑर्गेनाइज्ड बाय PP 158 in Lahore Liberty Chowk. They are performing splendid activities for the flood victims. They are doing well done activities 24 hours, 24/7. They are here on camp. Youngsters are giving their services day and night. So we salute to TLP for these services. Pakistan Zindabad. Thank you so much for watching. Hope so this vlog will be very liked by you. We'll come again with another vlog. Allah Hafiz.